ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वैदिक कक्षा में सम्मिलित सभी सम्मानित सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, अध्ययन का क्रम निरंतर हम लोगों का चल रहा है, वैदिक ग्रंथों के अध्ययन का। इस क्रम में हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ लिया, योग दर्शन पढ़ लिया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद जो बुद्धि खुल गई है, विकसित हो गई है, इस विकसित बुद्धि के अंतर्गत उपनिषद हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा ने जिन वेदों का उपदेश किया था सृष्टि के आदि में, 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में वेद की उपलब्धि हुई थी। इन 4 ऋषियों से फिर अन्य लोगों ने उन वेदों को श्रुति परंपरा से, कर्ण परंपरा से उनका अध्ययन किया, उनको सुना, उनको जाना, उनको पढ़ा। फिर उन ऋषियों ने जो अनुभव किया ज्ञान, जब उसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया, तब उनको कुछ दूसरों को समझाने में जो श्रम करना पड़ा, जो उन्होंने प्रयोग किया दूसरों को समझाने के लिए, उस प्रयोग का पहला ग्रंथ है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्म कहते हैं वेद को, और वेद को समझाने के लिए जिस ग्रंथ को लिखा गया है, वेदानाम व्याख्यानानि ब्राह्मणानि, वेदों के व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण पहले ग्रंथ है। वो वेदों के ब्राह्मणों को लिखते हुए उन्हीं ग्रंथों के अंतर्गत कुछ प्रकरण ऐसे लिखे गए जो वानप्रस्थ के योग्य थे, जो वन में रहने वालों के लिए लिखे गए, निवृत्ति मार्ग के पथिकों के लिए लिखे गए। जो निवृत्ति मार्ग के पथिकों के लिए जो लिखा गया, उन ग्रंथों का नाम है आरण्यक। आरण्यक, अरण्य ये लिख्यन्ते पठ्यन्ते ज्ञायन्ते च, जिनको अरण्य में पढ़ा गया, लिखा गया, अरण्य के लिए बनाया गया, मतलब वानप्रस्थ आश्रम के लिए जिनका सृजन किया गया, उन ग्रंथों का नाम है आरण्यक ग्रंथ। तो गृहस्थों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ और वानप्रस्थ लोगों के लिए आरण्यक ग्रंथ। उन्हीं आरण्यकों में से कुछ चैप्टर वेद के सारांश के रूप में, उस वेद के सारांश के रूप में, जो उसका मुख्य लक्ष्य था, वास्तव में वेदों का जो परम अर्थ था, वेदों का परम अर्थ महर्षि ने लिखा है कि परमात्मा है। तो उस परमात्मा के सम्यक विज्ञान के लिए, ईश्वर को ठीक से समझने के लिए, सन्यासी लोगों के लिए, सन्यास आश्रम के लिए ऋषियों ने उपनिषद ग्रंथों का लेखन किया। उपनिषद, इनका एक नाम वेदांत भी होता है। वेद का अंत, अंत माने सिद्धांत। तो जिसमें वेद के मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वह वेदांत ग्रंथ उपनिषद है। अब आपने क्रम जान लिया होगा। सबसे पहली संज्ञा है परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वेद,
उन वेदों को प्रयोग करने के बाद व्यावहारिक रूप से उनका कुछ जो अर्थ समझाया गया दूसरे लोगों को, उनका नाम हुआ ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को पढ़ने के बाद जो आपको वानप्रस्थ होगा, जो निवृत्ति होगी, जो आपके अंदर वैराग्य पैदा होगा, उस वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ग्रंथ लिखे गए आरण्यक। और उस वैराग्य से किसको प्राप्त करना है, उसका सुफल क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका सिद्धांत मुख्य तत्व क्या है, उन तत्वों को समझाने के लिए ऋषियों ने उपनिषद ग्रंथों का लेखन किया। वेदों को पढ़ने पढ़ाने में जब ब्रह्मचारी गुरु के पास में बैठ करके पढ़ता है तो उसको जो पढ़ने में कठिनाई आती है, उच्चारण में कठिनाई आती है, अर्थावगमन में कोई कठिनाई आती है, तो वहां आचार्यों ने उन वेद के मंत्रों में कुछ शब्दों को बदल दिया, कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया। जैसे बड़े मंत्र हैं तो उनको पढ़ने में विद्यार्थी को परेशानी होती है, तो उन मंत्रों में बीच में ऋषियों ने विभाग कर दिया, विराम कर दिया, उनको बता दिया कि यहां तक इसको ऐसे पढ़ो। जैसे यजुर्वेद का पहला मंत्र ऐसे तोर्जे त्वावायवस्त देवो वस्तविता प्रार्पयत श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात् बहवीर यजमानस्य पशून पाहि। इतना लंबा मंत्र है जिसमें सांस लेने के लिए 2-3 बार रुकना पड़ता है, जबकि ये मंत्र एक ही लाइन में पूरा लिखा गया है, एक ही मंत्र में। तो इन मंत्रों को पढ़ने में कहीं विराम करना पड़े, कहीं अर्थ में कोई शब्द अप्रसिद्ध हो जिसको पहचानने में परेशानी हो, तो उस संकट को दूर करने के लिए, ब्रह्मचारियों के संकट को, पाठ करने वालों के संकट को दूर करने के लिए ऋषियों ने इन वेदों के एक और ग्रंथ बनाए। उनका नाम है शाखा ग्रंथ, वेदों की शाखाएं। और वो बनी कुल मिलाकर के 1127। अगर आप कलम कापी रखते हैं, नोट करते हैं, तो उनको नोट कर सकते हैं। 100 अध्वर्यु शाखा, पूरे के पूरे 100 शाखाएं यजुर्वेद की हैं। 21 बाहवृच्यम, 20 शाखाएं ऋग्वेद की हैं। सहस्रवर्तमा सामवेदः, 1000 शाखाएं सामवेद की हैं। और नवधाथर्वणो वेदः, 9 शाखाएं अथर्ववेद की हैं। 1000, 100, 20 और 7 जोड़ देंगे तो 1127 वेद की शाखाएं बनाएगी, पढ़ने पढ़ाने वालों को सुविधा देने के लिए। कुछ जहां पर असंगति होती थी, जैसे किसी अर्थ को समझने में विद्यार्थियों को परेशानी होती थी, तो वहां थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके, जिससे भाव न बदलने पाए और विद्यार्थी की समझ में आ जाए, इतना मात्र परिवर्तन जहां पर किया गया, उसका नाम है शाखा ग्रंथ। पूरी पौराणिक मान्यता घोषित करती है कि पूरे के पूरे जो वेद हैं वो पूरे कुल मिला के 1131 शाखा युक्त वेद हैं। तो उन्होंने मूल वेद का निश्चय नहीं किया, सबको शाखा ही मान लिया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि अगर मूल नहीं है तो शाखा कहां से पैदा हुई, बिना मूल के शाखा कैसे हो सकती है। छिन्ने मूले नहीं वो शाखा न पत्रम, जब मूल ही नहीं होगा तो न शाखा होगी, न पत्ता होगा, न फल होगा, न फूल होगा। इसलिए 4 वेद मूल और बाकी 1127 शाखाएं। तो शाखा ग्रंथ रचे गए विद्यार्थियों को समझाने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए यज्ञ के माध्यम से गृहस्थियों को वेद का अर्थ समझाने के लिए, आरण्यक ग्रंथ रचे गए वानप्रस्थियों की उपासना साधना और स्वाध्याय के लिए, उपनिषद रचे गए मानव जीवन के मुख्य सिद्धांत को समझाने के लिए, पर वैराग्य धारण करने के लिए। तो पर वैराग्य को धारण करने वाले, धारण कराने वाले जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद ग्रंथ हैं। बीच में लोगों ने उपनिषद के नाम से इधर उधर के और भी कई प्रकार के ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया।
अपने ग्रंथों को लिख करके उनका भी नाम उपनिषद दे दिया। एक व्यक्ति ने अल्लोपनिषद लिख डाला। हमारे एक विद्वान ने दयानंदोपनिषद लिखा है। तो इस तरह से अनेक उपनिषदें बनी, जिनमें से वर्तमान में 240 उपनिषदें प्राप्त होती हैं छपी हुई। महर्षि दयानंद ने उन सारी उपनिषदों का परीक्षण किया, वैदिक सिद्धांतों से उनकी तुलना की, उनकी समीक्षा की, और समीक्षा करके उन्होंने 11 उपनिषद प्रामाणिक वैदिक सिद्धांतानुसार स्वीकार किए। बाकी सब उपनिषदों को उन्होंने अप्रामाणिक घोषित कर दिया है। उन उपनिषदों में वैदिक सिद्धांतों का और पूर्वापर का विरोध प्रतीत होता है। आप चाहें तो वो ग्रंथ छपा हुआ है उपनिषद अंक के नाम से, गोरखपुर से, वो ग्रंथ देख सकते हैं। उसमें उपनिषदों में ऐसी ऐसी बातें भी कहीं लिखी मिल जाती हैं जो अपने अपने मत संप्रदाय का पोषण करने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो उपनिषद वेद से संबद्ध नहीं, बल्कि उनके अपने मत के पोषण के लिए लिखे गए। जैसे हंसोपनिषद लिखा गया है, तो जो सोहम मत वाले हैं उन्होंने उसको लिखा हुआ है। ऐसे अनेक उपनिषद हो गए जो मतावलंबियों ने लिख दिए। तो स्वामी जी ने उनमें से 11 उपनिषदों को मान्यता प्रदान की है जो वैदिक हैं, वेद सिद्धांतों के अनुकूल है। उन्हीं में से एक उपनिषद है आपके पास में, जिसको हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद। तो मैं आपको वैदिक वांग्मय बता रहा था, उपनिषद तक आ गया। उसके बाद में फिर ऋषियों ने और ज्यादा वेद के विषय में और जब गहराई से डूबना प्रारंभ किया, उनको जानना शुरू किया, तो उन्होंने चारों वेदों के 4 उपवेद भी बनाए। तो उपनिषद ग्रंथ रचे गए। उपनिषदों के बाद में फिर ऋषियों ने वेद के विषय के आधार पर, मुख्य सिद्धांत के आधार पर 4 उपवेदों की रचना की। उपवेद का मतलब वेद के विषय को, किसी एक विषय को विशेष रूप से व्याख्यान करने वाले। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद रचा गया। ऋग्वेद के आधार पर आयुर्वेद, यजुर्वेद के आधार पर धनुर्वेद, सामवेद के गान विद्या उपासना के विषय को लेकर के गंधर्व वेद, और शिल्प विज्ञान, शिल्प कला को लेकर के, कला कौशल को लेकर के अर्थवेद, जो अथर्ववेद के आधार पर रचा गया। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद, ये 4 उपवेद रचे गए। फिर और अधिक वेदों को सामान्य जनता भी समझ ले, सामान्य विद्यार्थी लोग समझना प्रारंभ कर दें, वेद दुनिया की पहुंच से दूर न रह जाएं, इसके लिए ऋषियों ने फिर वेद के अंगों की रचना की। जैसे कोई व्यक्ति हमारा मुख देखता है तो पहचान लेता है कि ये शिवदत्त हैं। कोई व्यक्ति अमित जी को देखता है तो जान लेता है कि अमित हैं। आपके जिनके चेहरे यहाँ पर मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं फोटो में, डॉक्टर देवेंद्र जी, बहन कुसुमलता जी, श्री BC पांडे जी, तो चेहरा देख करके, अंगों को देख करके हम व्यक्ति को पहचान लेते हैं। तो वेद रूपी व्यक्ति को पहचानने के लिए क्या किया जाए? तो ऋषियों ने वेद रूपी व्यक्ति को पहचानने के लिए उनके अंगों की रचना की, वेदांगों की रचना की। अंग्यन्ते सूच्यन्ते ज्यायन्ते पदार्थाः यैस्तानि अंगानि, ये अंग की परिभाषा है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को चिन्ह के माध्यम से, संकेत के माध्यम से पहचानते हैं, उनको कहते हैं अंग। तो वेदों को कैसे पहचाने, वेदों को कैसे जाने, इसके लिए ऋषियों ने वेदांगों की रचना की। ये वेदांग 6 हैं। सबसे पहला, वेद को पढ़ना कैसे चाहिए, इसके लिए शिक्षा। फिर ये शब्द कैसे बनते हैं, इसके लिए व्याकरण। फिर वेद के मंत्रों का प्रयोग कहाँ किया जाए, इसके लिए कल्प। और वेद के मंत्रों के वेदार्थों को ठीक से निश्चय करके जाना कैसे जाए, उसके लिए निरुक्त। वेद के छंदों को कैसे जाना जाए, उनकी लय को, गति को, यति को, तुक को कैसे समझा जाए, उसके लिए छंद। और वेद में वर्णित जो खगोल विज्ञान है उसको जानने के लिए निरुक्त, ज्योतिष।
शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 वेदांग ग्रंथों की रचना वहां पर की गई, जिसको हम लोग यहाँ गुरुकुल में पढ़ते पढ़ाते हैं। वेदांग आजकल हम सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी लोग भी पढ़ते हैं। तो वेदा, इसीलिए गुरुकुल का नाम ही मैंने वेद वेदांग विद्यापीठ रखा हुआ, जिसमें वेद के अंगों को पढ़ाया जाए। तो वेद के 6 अंगों की रचना हुई। फिर वैदिक सिद्धांतों को लेकर के वेद के उप अंगों की रचना हुई। उप अंग जो वेद के विषय को प्रकट करते हो, सिखाते हो, सहायता करते हो। उप माने सहयोगी। तो उप अंग हैं जो वेद को परिचय कराने के सहयोगी, वैदिक सिद्धांत को जनवाने के सहयोगी हैं। इन ग्रंथों का नाम है उपांग। जो भी 6 हैं, जिनको हम लोग सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक और वेदांत, इन 6 नामों से जानते हैं, जिनको हम लोग दर्शन शास्त्र भी कहते हैं। ये वेदों के उपांग हैं। तो मूल वैदिक संहिताओं से लेकर के वेदों के उपांगों तक जितने ग्रंथ रचे गए हैं, वे सब ग्रंथ वेद के अनुकूल हैं, वेद के सिद्धांतों को प्रकट करने वाले हैं। इस पूरे इतने बड़ी ग्रंथ राशि का नाम है वैदिक वांग्मय। ये पूरी ग्रंथ राशि वैदिक वांग्मय है। इस वैदिक वांग्मय के द्वारा हम ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा ने मनुष्यों के कल्याण के लिए जगत में दिया है, उस ज्ञान से परिचित होते हैं, यथार्थ से परिचित होते हैं, सत्य से परिचित होते हैं। इतनी बड़ी वैदिक ग्रंथ राशि के बाद लोगों ने फिर उसमें अपने अपने ग्रंथ लिखने शुरू किए, अपनी अपनी मति के अनुसार लिखने शुरू किए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो उन ग्रंथों को हम लोग अनार्ष ग्रंथों के नाम से जानते हैं। वो आर्ष ग्रंथ नहीं है, वो ऋषि प्रणीत वैदिक सिद्धांतानुकूल ग्रंथ नहीं है। तो आर्ष ग्रंथ और अनार्ष ग्रंथ, ये 2 भेद हो गए। जो वैदिक सिद्धांतानुसार ऋषियों के द्वारा लिखे गए वो आर्ष, ऋषि प्रणीत, ऋषियों के द्वारा लिखे गए, उनका नाम हुआ आर्ष। और जो व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए, हम लोगों के द्वारा बाद में लिखे गए, उनका नाम हुआ अनार्ष। तो आर्ष और अनार्ष, ये इसके इन दोनों के बीच में बहुत सारे सैद्धांतिक मतभेद हैं, बहुत सारे कथनोपकथनों का, विचारों का मतभेद है। और ये मतभेद जो है वो व्यक्ति को द्वंद्व में डालता है, दुविधा में डालता है, और इसी चक्कर में व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है, पता नहीं कौन कौन से रास्ते पकड़ना प्रारंभ करता है। तो हमने जो सत्यार्थ प्रकाश से सीखा है वो यही सीखा है कि हमें अनार्ष का त्याग करके आर्ष की ओर जाना चाहिए, आर्ष को देखना चाहिए, आर्ष को समझना चाहिए। अगर हम आर्ष को समझेंगे तो हमारे सामने पूरा पूरा क्लियरिटी होगी, पूरी स्पष्टता होगी, पूरी पारदर्शिता होगी। और जैसे आप आर्ष को छोड़ के अनार्ष की ओर उतरते हैं, फिर वो सारी पारदर्शिता समाप्त होना शुरू हो जाती है। फिर उसमें कोई कुछ मिलावट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, कहीं सती प्रथा खड़ी कर देगा, कहीं रासलीला खड़ी कर देगा, कहीं भगवान का अवतार खड़ी कर देगा, कहीं भगवान को रूपवान सिद्ध करना शुरू कर देगा। फिर वो अपनी बुद्धि से 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना प्रारंभ करेगा और आपके दिमाग को खिचड़ी बना देगा। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि इतना बड़ा वैदिक वांग्मय, वेद से लेकर के उपांगों तक आपके पास में ऋषि प्रणीत उपलब्ध है। तो अच्छा है कि हम ऋषियों के इन ग्रंथों को पढ़ें, जानें, इनको समझें, और जिससे हमको जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक दर्शन है, स्वयं ईश्वरोक्त दर्शन, ईश्वरोक्त ज्ञान है, उससे हमारा परिचय हो सके। तो इन ग्रंथों के परिचय के रूप में हम उपनिषद ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पूरे वैदिक वांग्मय का परिचय कराना इस अवसर पर आवश्यक समझा, और आपके सामने मैंने ये बात रखी आज।